वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एंड मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू। तो एपिसोड 5 में आपका वेलकम है। आपने इसके प्रीवियस पार्ट में सुना था कि जो अनाया है वो अपनी दादी और अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया के साथ आकृति के घर गई होती है। आकृति के घर जाने के बाद जो अनाया की दादी है उन्होंने आकृति के डैड से कुछ बात की हुई थी और इनके रिश्ते में भी बात करती है। तभी आकृति के जो डैड है वो इस रिश्ते से डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो अनाया की दादी है वो उन्हें समझाती है। जिसके बाद जो आकृति के डैड है वो आकृति को अपने साथ रूम में लेकर जाते हैं और आकृति से कुछ सवाल करते हैं, जिनके जवाब में आकृति जो है वो एग्री करती है और फिर वो बाहर आ जाती है। आकृति के जो डैड हैं कुछ देर इस टॉपिक पर सोचते हैं, जिसके बाद जो है वो बाहर आते हैं और दादी से कहते हैं कि वो एग्री तो करेंगे पर इनकी एक शर्त है। अब आगे सुनते हैं। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं कि आकृति के डैड की एक शर्त है तो अनाया जो है वो उनके तरफ देखने लग जाती है। अब जो आकृति के डैड है वो कहते हैं, माँ जी मेरी शर्त ये है कि हम इनकी शादी धूमधाम से ना करें। तो तभी जो है वो थोड़ी शॉक्ड होती हैं और सवाल भरी नज़रों से उन्हें देखती हैं। तभी मिस्टर गुप्ता कहते हैं, देखिए मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी बच्ची मेरे साथ रहती है, बाकी अब मैं लोगों के सवालों से बहुत थक चुका हूँ। लोगों ने मुझे शुरू से लेकर आज तक बहुत सुनाया है, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। किसी ने कहा है कि सेकंड वाइफ ले आओ, तुम्हारी बच्ची खुश रहेगी, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। और अगर अब मैं इसकी शादी करता हूँ तो वो फिर मेरी परवरिश और उसकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे और लोगों के ताने सुनने की ताकत मुझ में नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहती हैं अपने घर से करें। और अनाया बेटा मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप दोनों कोर्ट मैरिज करें। तो अनाया जो है वो एक बार आकृति की तरफ देखती है और उसके बाद जो है अपनी दादी की तरफ देखती है। तो दादी जो है वो कहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो शादी है, आप चाहे 7 फेरे लेकर करें या कोर्ट में दस्तखत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो है वो कहते हैं, और एक शर्त। तो अब सब फिर उन्हें देखने लग जाते हैं। तभी दादी जो है वो कहती है, अब क्या शर्त है? तभी मिस्टर गुप्ता जो है वो कहते हैं, मैं जितने दिन के लिए चाहूँगा आकृति उतने दिन के लिए मेरे घर आकर रहेगी। तो दादी जो है वो मुस्कुराती है और कहती हैं, आपकी ही बेटी है, आप जब चाहें तो उससे मिलने आ सकते हैं, ये जब चाहे तो आपसे मिलने आ सकती है, आपके घर रह सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। जिसके बाद जो है वो स्माइल करते हैं। तभी कहते हैं, बेटा जाओ कुछ मीठा लेकर आओ। आकृति जो है वो जाती है, कुछ मिठाई निकालती है और उसके बाद जो है सबके लिए लेकर आती है। तभी दादी जो है वो सिया को कुछ इशारा करती है। तो सिया जो है वो जाती है और कार की जो डिग्गी है उसे ओपन करती है। कार की डिग्गी से जो सामान है वो लेकर आती है। दादी तो पूरा प्लान फिक्स करके ही लाई थी, वो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेकर आई थी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, रोका करने का सारा सामान वो सब यहाँ लेकर आई होती है। अब दादी जो है वो वहाँ पर आकृति और अनाया को एक साथ बैठाती हैं। जिसके बाद अनाया को लाल चुनरी उड़ाती हैं और फिर उसके बाद जो है उसे फ्रूट्स देती हैं, नारियल देती हैं, पैसे देती हैं, कपड़े देती हैं और फिर ये रिश्ता जो है वो फिक्स करती हैं, उसका टीका करती हैं और उसके बाद जो है इन दोनों की आरती करती है और फिर मिस्टर गुप्ता से कहती है, हमारी तरफ से ये रिश्ता फिक्स हो गया है और आज से ही आकृति हमारी हो गई है, आप बस बता दीजिए कि हम कब इसे घर लेकर जा सकते हैं। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो कुछ सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आप ही देख लीजिए। तो तभी जो अनाया की दादी है वो कहती है, अनाया पंडित जी को फ़ोन लगाओ। तो अनाया जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और पंडित जी को फ़ोन लगाती है और जो है दादी को दे देती है। वो पंडित जी बहुत पुराने थे, दादी की जान पहचान के थे। दादी जो है वो कहती हैं, पंडित जी मैं आपको 2 नाम भेज रही हूँ और उनकी आप कुंडली निकालिए और हमें रिश्ता जो है वो करना है, आप बता दीजिए कि किस तारीख को सही रहेगा। तो पंडित जी जो है वो कहते हैं, ठीक है। जिसके बाद जो है अनाया वहाँ से उठती है, दादी और सिया भी उठते हैं और वो लोग वहाँ से जाने के लिए विदा लेते हैं। अब आकृति के जो डैड है वो उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं और आकृति वहीं बैठी हुई थी। उनके जाते ही वो अपना सारा सामान रूम में उठा के रखती है और उसके बाद जो है डोर लॉक करके बैठ जाती है। आकृति के डैड को लगता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती,
इसीलिए थोड़ी सी उदास होगी, और वैसे भी उसकी मॉम तो है नहीं, तो इसलिए वो जो है उसके पास नहीं जाते हैं और उसे जो थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, उसे स्पेंड करने देते हैं अकेले। अब आकृति जो है वो रूम में जाते ही रोने लग जाती है। आकृति तो किसी और से प्यार करती थी, यानी कि आकृति समीर से प्यार करती थी, और उसे मजबूरी में या यूं कहें अपने हालातों के बीच वो फैसला लेना पड़ जाता है, जिसमें वो अनाया की बात से एग्री कर जाती है। हालांकि ये सब एक समझौता था, एक झूठ था, लेकिन जो रस्में हो रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, वो सब तो सच थी। उन्हें तो कोई नहीं झुठला सकता था। हालांकि उसे पता था ये उसे साइन करने होंगे कोर्ट में जाकर और इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद उसे 6 महीने अनाया के साथ रहना था, अपने पापा से दूर रहना था, और फिर इनका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता, तब जाके आकृति अनाया से दूर हो पाएगी। आकृति ये सब सोच रही थी, और रोते रोते कब आकृति की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और वो सो जाती है। यहाँ अनाया जो है वो दादी के साथ कार में बैठी हुई थी और वो ड्राइव कर रही थी। दादी कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम रिश्ता तो पक्का हो गया। तो सिया जो है वो स्माइल करती है, अनाया भी फेक स्माइल करती है। अब वो दादी को भी नहीं दिखा सकती थी कि ये सब कुछ जबरदस्ती में हो रहा है या उसका मन नहीं है। अब दादी जो है वो भी खुश थी, उनके हिसाब से उनके घर में बहू आने वाली थी, फिर चाहे जैसे भी आए उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी। अब अनाया जो है वो दादी के साथ घर पहुंच जाती है। अब ये लोग जो है वो घर पहुंचते हैं, दादी अपने रूम में चली जाती हैं और अनाया जो है वो कहती है, दादी मैं सिया को ड्रॉप करके आती हूँ। तो दादी कहती है, ठीक है बेटा। अब अनाया जो है वो सिया के साथ आकर कार में बैठती है और ये लोग सिया के घर के लिए निकल जाते हैं। तभी सिया कहती है, अनाया तू ठीक तो है ना? तो अनाया जो है वो कहती है, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी सिर्फ सांसें ही चल रही हैं, जी कौन रहा है, फिर चाहे ठीक हूँ या ना हूँ, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तभी जो सिया है वो कहती है, यार अनाया ऐसी बात नहीं है। तो अनाया जो है वो उसे चुप रहने का इशारा करती है। सिया चुप हो जाती है। अनाया कहती है, देख यार, आंसू तो मेरे वैसे भी सूख चुके हैं, रोना मुझे आता नहीं, तकलीफ मेरे चेहरे पे दिखती नहीं, छोटा मुस्कुरा ऐसे लेती हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत जश्न मना रही हूँ। तो बस मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ मेरी दादी मैटर करती है, बाकी कोई भी नहीं। तभी सिया कहती है, देखा मैंने आकृति के चेहरे के एक्सप्रेशन, वो भी कुछ खास खुश नहीं है। तो अनाया जो है वो कहती है, मजबूरी बहुत कुछ करवा लेती है, मुझे तो लगता है कि वो मुझसे बहुत नफरत करने लगेगी। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक और पर्सन बढ़ जाएगा मुझे नफरत करने वाले की लाइन में। प्यार करने वालों में तो तुम 2 लोग हो ही मेरे पास। तो सिया जो है वो कहती है, पता नहीं क्या करेगी तो इतना उदास रहकर। अनाया कहती है, कुछ नहीं, सच एक्सेप्ट करूंगी। जिसके बाद सिया का घर आ जाता है और अनाया उसे वहीं ड्रॉप करके चली जाती है। अनाया जो है वो ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते हुए उसके माइंड में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। अब जो है वो अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उसे ऑन करती है। उसके जो कुछ सॉन्ग्स है वो प्ले होने लगते हैं, लेकिन फिर उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जो अनाया है वो बार बार ट्राई करती है कि फ़ोन कनेक्ट हो जाए, पर फ़ोन तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। और तो अनाया जो है वो FM प्लेयर ऑन करती है। जैसे ही अनाया FM प्लेयर ऑन करती है, उसमें से एक आवाज़ आती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे खुशी, और मैं जो है बात कर रही हूँ FM डैश। अब वो कुछ FM का नाम बोलती है। जिसके बाद जो अनाया है वो अपनी कार साइड में लगाती है और जो लड़की की आवाज़ आ रही थी उसे सुनने लग जाती है। अनाया जो है वो उसकी जो भी बातें थी, यानी कि खुशी की जो भी बातें थी वो सुन रही थी। खुशी जो है वो लास्ट में बोलती है, तो जैसा कि आपको ये पता है कि हमारा टॉकिंग सेशन होने वाला है, तो मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आप मुझसे पर्सनली कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो अभी डायल करें। और ऐसे वो 10 डिजिट का नंबर बोलती है, जिसे जो अनाया है तुरंत ही नोट करती है और उसके बाद जो है वो नंबर डायल करती है। अब प्रोग्राम खत्म हो जाता है और खुशी जो है वो कॉल रिसीव करती है, और वो कॉल था अनाया का। जैसे ही खुशी कॉल उठाती है तो सामने से अनाया बोलती है। तभी खुशी कहती है, हेलो कौन? तभी अनाया कहती है, हेलो। तो खुशी कहती है, जी कहिए, आप क्या शेयर करना चाहती हैं?
तभी जो अनाया है वो कहती है मैं तो तभी वो लड़की कहती है अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती तो उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात यूं ही शेयर कर सकती हैं। तो अनाया कहती है ओके थैंक्स, मेरी एक लड़की से शादी होने वाली है जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे इस बात से तकलीफ भी है कि मैं उससे मजबूरी का फ़ायदा उठाकर शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मेरी दादी यही चाहती है। तो क्या मैं सही हूँ? आज तक मैंने यह सवाल किसी से नहीं किया क्योंकि हमेशा मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझसे एक बात कही है कि बेटा अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करना, लेकिन किसी की आंखों के आंसुओं की वजह मत बनना। और कहीं ना कहीं आज उसकी आंखों में वो नमी, वो आंसू सब देखे हैं मैंने। तो क्या मैं सही कर रही हूँ या मुझे यहाँ पे सब रोक देना चाहिए? मुझे नहीं पता कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है, लेकिन मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, और उसके साथ साथ मैं किसी और को हर्ट भी नहीं करना चाहती। तो तभी वो लड़की जो है यानी कि खुशी एक गहरी सांस लेती है, स्माइल करती है और कहती है आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। अगर आप उनको भी खुश रख रही हैं, उनकी भी खुशियों का ध्यान रख रही हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपकी और उनकी दोनों की भी मजबूरी है, तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आपको उन्होंने मिलाया है, तभी अनाया कहती है उन्होंने किसने? तभी खुशी कहती है अगर आपको ऊपर वाले ने मिलाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, एंड आई नो कि आप उस लड़की को कभी हर्ट नहीं करेंगी। अनाया कहती है एंड हाउ डू यू नो? आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं हैं, यहाँ तक कि जो मुझे जानते हैं वो भी इतना यकीन से नहीं कह सकते। तो खुशी जो है वो स्माइल करती है और कहती है क्योंकि जब आप अपनी बात कह रही हैं उस वक्त आपका गला भर आया है, आपको उससे तकलीफ़ हो रही है, आपको इस बात से हर्ट हो रहा है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रही। और जब हमें किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है तो हम उसे हर्ट कैसे कर सकते हैं? एंड आई ट्रस्ट यू कि आप किसी को हर्ट नहीं करेंगी। एंड अगर आपकी मजबूरी है तो मैं उससे आपको पीछे हटने भी नहीं कह सकती, क्योंकि एक्चुअल रीज़न तो मैं भी नहीं बता सकती। पर आपसे अभी इतना ही कहूँगी, अगर आपकी मजबूरी है, जो आपने फ़ैसला लिया है और आपको वो सही लगता है, तो बस आप खुद पर ट्रस्ट करिए एंड इंश्योर करिएगा कि आप सामने वाले को हर्ट ना करें। तो तभी जो अनाया है वो कहती है थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए, और वो कॉल रखने लगती है। तभी जो खुशी है वो कहती है एक नंबर नोट करेंगी? तो अनाया कहती है क्यों? खुशी कहती है क्या कर सकती हैं या नहीं? तो अनाया कहती है हाँ, और वो जो है अपनी डायल लिस्ट ओपन करती है और उसके बाद जो है वो कहती है लिखिए 98 और ऐसे जो है वो नंबर बताती है। तभी अनाया कहती है ये किसका नंबर है? तभी खुशी कहती है जब आपको लगे कुछ शेयर करना है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकती हैं। और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अनाया जो है वो अपनी पानी की बोतल उठाती है और पानी पीती है, और उसके बाद जो है एक गहरी सांस लेती है, फिर से कार स्टार्ट करती है और घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद अनाया जो है वो डायरेक्ट अपने रूम में जाती है, और रूम में जाने के बाद जो है वो चेंज करती है, और चेंज करने के बाद विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब अनाया बस एक बात के बारे में सोच रही थी, जो बात उसने सिया से तक शेयर नहीं की, जो आंसू उसके कभी अपने अपनों के साथ नहीं आए, वो आज एक अनजान लड़की के सामने रोने लगी, अपनी बात उससे कह दी। क्यों? फिर ऐसे ही वो इस सवाल के बारे में सोच रही थी, तो वो खुद को तसल्ली दिलाते हुए, दिलासा दिलाते हुए कहती है हो सकता है इसलिए क्योंकि वो मुझे बिना जज किए हुए सुनती है, और वो तो मुझे जानती ही नहीं तो क्या जज करेगी, उसने तो मेरा नाम भी नहीं जानना चाहा। ये सोचकर अनाया जो है वो स्माइल करती है और जो डायल नंबर था उसका उसे सेव कर लेती है स्ट्रेंजर नाम से, जिसके बाद जो है वो अपना काम करने लग जाती है। हालांकि अनाया किसी से बात नहीं करती थी, पर आज वो एक ऐसे मोड़ पे थी कि वो अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर करना चाहती थी, तो वो खुशी से शेयर करती है। यहाँ खुशी जो है अनाया का कॉल कट करने के बाद अपने घर के लिए चली जाती है।
अपने घर पहुंचने के बाद जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। ऐसे तो उसके स्टूडियो में बहुत सारे कॉल्स आते थे, लेकिन आज का कॉल डिफरेंट था। आज सामने वाले ने ऐसी सिचुएशन शेयर की थी जो कि कोई लड़की नहीं सुनना चाहती कि उसे मजबूरी में कोई रिश्ता तय करना पड़े। अब खुशी जो है वो अनाया का जो नंबर था उसे देख रही थी। उसे शायद उम्मीद थी कि कोई मैसेज आए या फिर नहीं भी आए, लेकिन उसके बाद जो है वो अपना काम करने लग जाती है। अब यहाँ आकृति जो है उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि रात हो चुकी है। आकृति अपने रूम से बाहर आती है तो उसे किचन से कुछ आवाज आती है। आकृति किचन में जाती है तो देखती है कि उसके पापा उसके और अपने लिए डिनर बना रहे हैं। तभी आकृति उनके पास जाती है और कहती है, पापा आप डिनर क्यों बना रहे हैं? आपने मुझे जगा दिया होता ना, और मुझे भी नहीं पता मैं कैसे सो गई। तभी जो आकृति के पापा हैं वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, क्यों, मैं नहीं बना सकता क्या हमारे लिए डिनर? तो जो आकृति है वो कहती है, आप बना सकते हैं। तभी आकृति के पापा कहते हैं, तुमने रो लिया, अब ठीक हो? तो आकृति कहती है, मैं कब रोई और मैं क्यों रोई? मैं तो नहीं रोई। तभी आकृति के पापा जो है उसे अपने सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं, बेटी है तू मेरी और मैं पापा हूँ तेरा, समझी तू? तो आकृति कहती है, पापा क्या इमोशनल बातें कर रहे हैं आप? और आकृति वहां से जाने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं, इसको क्या लगता है मैं इसे जानता नहीं हूँ? ये जब भी रोती है तो रोते रोते सो जाती है और ये इसके बचपन की आदत है, क्या मुझे पता नहीं होगा? अब आकृति जो है वो अपने डैड के साथ अपना डिनर करती है। यहाँ अनाया अपना टाइम देखती है तो दादी के डिनर का टाइम हो रहा था, तो वो भी दादी के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है। अब अनाया जैसे ही वहां पहुंचती है तो दादी उसे कहती है, अनाया बेटा पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आने वाली 23 तारीख अच्छी है, तो हम तेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ना। तो अनाया कहती है, दादी कॉन्ट्रैक्ट? कहती है, अरे कोर्ट मैरिज जो तेरी होने वाली है ना, वो उसी दिन रख लेते हैं। तो अनाया कहती है, जी। जिसके बाद दादी कहती है, बेटा तू खुश तो है ना? अनाया कहती है, दादी आप खुश हैं या नहीं? तो दादी कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तभी वो कहती है, आपको लड़की अच्छी लगी? तो दादी जो है वो कहती है, हाँ बहुत अच्छी है, सोना खरा है सोना खरा। तो अनाया जो है वो कहती है, बस आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, आपकी खुशियों के अलावा मुझे क्या चाहिए? तो दादी जो है वो कहती है, चल खाना खा ले। और अनाया जो है वो अपना खाना खत्म करती है। जिसके बाद जो अनाया की दादी है वो कहती है, मुझे नंबर दे दो, मैं कॉल करके बता देती हूँ। तो अनाया कहती है, मैं बता दूंगी दादी। तो दादी कहती है, मैंने कहा ना मुझे नंबर दे दे। तो अनाया कहती है, ठीक है। और अनाया जो है उन्हें नंबर देती है। अब दादी जो है वो आकृति के डैड को कॉल करती है। यहाँ आकृति के डैड का फोन रिंग होता है तो वो जो है खाना खा चुके थे। अब वो अपना फोन उठाते हैं। जैसे ही फोन उठाते हैं तो दादी कहती है कि मैं अनाया की दादी बोल रही हूँ। तभी मिश्रा गुप्ता कहते हैं, जी माँ जी कहिए। तभी वो कहती है, पंडित जी ने आने वाली 23 तारीख बताई है कोर्ट मैरिज के लिए, अगर आपको ठीक लगती है तो हम ये फिक्स कर देते हैं। तभी जो मिस्टर गुप्ता है वो कहते हैं, ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक बार मैं आकृति से और पूछ लेता हूँ। तो दादी कहती है, ओके। अब वो जो है वो आकृति से पूछते हैं, बेटा आने वाली 23 तारीख ठीक रहेगी ना? तो आकृति कहती है, डैड बस 5 दिन। तो उसके डैड कहते हैं, रुको मैं बात करता हूँ। और वो जो है कहते हैं, माँ जी बस 5 दिन बाद? तो तभी जो है अनाया की दादी कहती है, हाँ उन्होंने यही तारीख बताई, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल बाद मुहूर्त है। तो वो कहते हैं, ठीक है आप यही फिक्स कर दीजिए। तो दादी कहती है, ठीक है। जिसके बाद दादी कॉल कट कर देती। अब यहाँ आकृति के जो डैड है वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा यही एक मुहूर्त था और उसके बाद 3 साल बाद था, तो इसलिए उन्होंने यही फिक्स किया है। तो आकृति जो है वो कहती है, ओके डैड। जिसके बाद आकृति जो है वो अपने रूम में चली जाती है और उसे समीर का कॉल आ रहा था। आकृति समीर का कॉल पिक करती है और जो समीर है वो उससे कुछ बात करने लगता है। आकृति उसका जवाब देती है। तभी जो समीर है वो कहता है, आकृति मैं तुम्हें घर लेने के लिए आ रहा हूँ। तो आकृति कहती है, नहीं तुम यहाँ नहीं आओगे। तभी समीर जो है वो उसका कॉल कट करता है और उसे मैसेज करता है, तुम मुझसे ना ही मिली हो और ना ही तुमने मुझसे बात की है, मैं तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ रहा हूँ। और ये बोलकर वो
वहाँ आने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ आकृति जो है वो देखती है कि उसके पापा तो सोने के लिए जा चुके हैं, तो आकृति बाहर आती है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ समीर पहुंच जाता है। आकृति जिससे मना करती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, तो आकृति को उसके साथ जाना पड़ता है। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी अनाया क्या सोचेगी और यहाँ खुशी की एंट्री क्यों हुई है, कोई ट्रायंगल तो नहीं है इनके बीच। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।